नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। शुक्रवार 9 अप्रैल, इस तारीख का इंतजार हम आईपीएल के लिहाज से कर रहे थे, कई दिनों से कर रहे थे कि आईपीएल अपने मुल्क में वापस आएगा, इंडिया का त्योहार एक बार फिर मनाया जाएगा। लेकिन आईपीएल आने से पहले कोरोना वापस आ गया। केसों के तादाद इस कदर बड़ी है कि अपने आप में एक बड़ा सवाल हो गया कि क्या कोरोना काल में आईपीएल कराना मुनासिब है? क्या खिलाड़ी सुरक्षित है? क्योंकि ऐसा नहीं कि भारत में ही केसों की तादाद बढ़ी है। आईपीएल से ठीक पहले खबरें आई हैं, इस फ्रेंचाइजी का प्लेयर, इस फ्रेंचाइजी का ऑफिशियल वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। हालांकि आईपीएल शुरू होने के बाद ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि बायो बबल में सारे खिलाड़ी चले जाएंगे, ऑपरेट करेगा बायो बबल। लेकिन जो मर्जी कहें, जिस तरह से हिंदुस्तान में ये केस बढ़ रहे हैं, खासतौर से महाराष्ट्र, जहां पर मुंबई में पहले दौर के मैच होने हैं, तो लोगों का सवाल बड़ा वाजिब है कि इस हालात में आईपीएल कराने का फायदा क्या है। लेकिन आईपीएल ये कहता है कि भाई हमने यूएई में भी कराया था, वहां पर सब कुछ ठीक ठाक हुआ था। अभी ये शुरुआती प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जैसे ही आईपीएल शुरू होगा ये केस आने बंद हो जाएंगे। मैं क्रिकेट के लिहाज से कह रहा हूं, क्योंकि इतना मुकम्मल बायो बबल बनाया गया है कि वहां पर परिंदा अभी पर नहीं मार सकता। कल्पना के घोड़े दौड़ रहे होंगे रोमांच की नई दास्तान देखने, सुनने और गढ़ने के लिए। ऐसी तस्वीरें आपकी आंखों में अभी से लहराने लगी। हिस्से का मनोरंजन हर दिल ढूंढता है, लेकिन कोरोना नित नए मुकाम ढूंढ रहा है, हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, देश को डरा रहा है, दुनिया को डरा रहा है। इसलिए इस बार भी आईपीएल सिर्फ टीमों के बीच नहीं है, इस बार भी आईपीएल वर्सेस कोरोना। तंग करने वाली है ये जंग। सच तो ये है कि मैदान पर उतरने से पहले ही टीमें तंग होना शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, ये वो टीमें हैं जिन्हें कोरोना ने जोर। सबसे पहले कोलकाता के नीतीश राणा कोरोना पॉजिटिव आए। खैर, अब वो नेगेटिव हैं और फिलहाल क्वारंटीन में। दिल्ली के ऑलराउंडर अक्षर पटेल कोरोना पॉजिटिव है, फिलहाल आइसोलेशन में है। सबसे ज्यादा झटका लगा है बेंगलोर को। उसके ओपनर देवदत्त पडिक्कल पॉजिटिव है और उनके पॉजिटिव होने के 2 दिन बाद ही खबर आई कि ऑलराउंडर डैनियल सैम भी कोरोना की गिरफ्त में है। मुंबई इंडियंस के टैलेंट हंट डायरेक्टर किरण मोरे तो बायो बबल में रहते हुए कोरोना पॉजिटिव आए। जिस मुंबई में 10 तारीख से एक्शन शुरू होना है, वहां वानखेड़े स्टेडियम के 16 स्टाफ पॉजिटिव आए। मुंबई में क्या हालात हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड पर लॉकडाउन की खबरों से आप वाकिफ हैं। हर गुजरते दिन के साथ तबाही के आंकड़े बढ़ रहे हैं। शहर मानो घुटनों पर आ गया है। हालात और भी बिगड़े तो संपूर्ण लॉकडाउन तक लग सकता है। यूं तो महाराष्ट्र सरकार कह चुकी है कि आईपीएल के निर्धारित कार्यक्रम में वो छेड़छाड़ नहीं करेगी, लेकिन आप जानते हैं कि फैसले बदल भी जाते हैं। डर का माहौल तो है नहीं, पर एक सावधानता का माहौल तो जरूर है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जब हम थोड़े से केयरलेस बन जाते हैं तो फिर ये और एक बार फैल जाता है ये कोविड। तो हमें संभल कर रहना होगा जरूर। जो भी हमारी अथॉरिटीज हमें कहते हैं कि हाथ धोइए, डिस्टेंस रखिए, मास्क पहनिए, वो हमें सब करना होगा। वैसे मैचों पर असर नहीं पड़ा तो उन टीमों का क्या होगा जिनके खिलाड़ी पॉजिटिव आए हैं? इन टीमों में से किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो कोरोना से उबर कर एक्शन में आ सके। सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? आईपीएल के लिए अपनी टीमों से देर से जुड़े हैं खिलाड़ी। 6 दिन के क्वारंटीन पीरियड में पाए गए हैं पॉजिटिव। क्वारंटीन पीरियड और टूर्नामेंट के शुरू होने में वक्त रहा है कम, इसलिए जिनके एक्शन को दमसात से देखती है दुनिया, उनका दम फूला। बात की क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में इन टीमों से और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव नहीं होंगे? आपको याद होगा पिछले सीजन में भी आईपीएल से पहले टीमों के कैंप में कोरोना ने भी कैंप डाला था। चेन्नई की टीम में इस कदर हाहाकार मचा था कि डर और दहशत के चलते सुरेश रैना टूर्नामेंट छोड़कर देश लौट आए थे। खैर, आईपीएल हुआ। दुश्वारियों को पीछे छोड़ते हुए चेन्नई ने पहले ही मैच में चैंपियन मुंबई को चित किया और फिर टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया। डर पीछे छूटता गया, सब ठीक होता गया। सुर्खियों में कोरोना नहीं रहा। क्रिकेट की कहानियों ने अपनी वाजिब जगह बनाई। लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा। तब हाल दूसरा था, अब हाल दूसरा। चलिए आपको दिखाते और बताते चलते हैं कि तब और अब में क्या फर्क है। तब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था। खिलाड़ी सीधे अपने घरों से अपनी अपनी टीमों के साथ जुड़े थे। अब दुनिया खुली हुई है। नई लहर शुरू होने से पहले जिंदगियां तकरीबन नॉर्मल है।
इस माहौल में जोखिम ज्यादा है। तब टीमें बहुत पहले से बायो बबल में चली गई थी, यानी किसी खिलाड़ी के पॉजिटिव होने पर उबर कर खेलने के मौके बेहतर थे। इस बार टीमें देर से जुड़ी हैं, इसलिए रिकवरी का वक्त ना के बराबर है। तब पूरी दुनिया में कोरोना का ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगा था। अब कोरोना की नई लहर सुनामी की तरह बढ़ रही है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सबकी सेफ्टी, सबकी हेल्थ, सबकी जो एक दूसरे के साथ जो हमें रहना है बबल में, वो जरूरी है कि हम बबल के रूल्स के अनुसार रहें। और आई एम श्योर अभी तक बड़ा अच्छा हमारी टीम ने, केकेआर ने और ये बाकी टीमों ने इस बायो बबल को फॉलो किया है। और उम्मीद यही करता हूं कि बायो बबल में चलते हुए ये टूर्नामेंट जो है वो सक्सेसफुल टूर्नामेंट। तमाम सावधानियों के बावजूद खतरा बढ़ा है। वैसे याद तो होगा आपको, पीएसएल में जब एक के बाद एक कोरोना के मामले आने लगे थे, तब पाकिस्तान को हार मानकर टूर्नामेंट अनिश्चित समय के लिए रोकना पड़ा था। हालांकि वो पाकिस्तान है, वहाँ मिसमैनेजमेंट भी ज्यादा है। बायो बबल इज सिक्योर्ड। हाँ, वी आर इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, जहाँ पे इधर उधर कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बायो बबल सिक्योर्ड नहीं है। जितना मैंने देखा है बहुत अच्छा है ये, और बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है इसे, क्योंकि ना ही आईपीएल बल्कि बीसीसीआई और पूरे हिंदुस्तान का रेपुटेशन का सवाल है ये भी है कि कोरोना को कैद नहीं किया जा सकता, इसलिए ये सवाल उठना लाजमी है कि आईपीएल का क्या होगा। कुछ सवाल ऐसे भी उठ रहे हैं कि ऐसे माहौल में आईपीएल का क्या मतलब। लेकिन जिस देश में चुनावी रैलियों में लाखों लाख लोग बिना मास्क, बिना 2 गज की दूरी के आ रहे हों, वहाँ सिर्फ टूर्नामेंट के लिए मजबूरी का रोना भी ठीक नहीं है। अब इन सब के बीच एक बात तो तय है कि इस आईपीएल पर कोरोना की तलवार लटकती रहेगी। कुछ और खिलाड़ी पॉजिटिव हुए तो कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। आज तक ब्यूरो। तो इतिहास ये बता रहा है कि जो पिछला आईपीएल हुआ था यूएई में, वो सीधा लॉकडाउन के बाद हुआ था। वहां जाकर जरूर कुछ केसेस आए, लेकिन उसके बाद जब आईपीएल शुरू हो गया एक भी केस नहीं आया। मुकम्मल तौर पर बायो बबल ने ऑपरेट किया। इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है कि जो हुआ वो हो गया। लेकिन ये होता क्या है बायो बबल? दरअसल बायो बबल में जाने से पहले खिलाड़ियों को क्वारंटीन करना पड़ता है। क्वारंटीन का मतलब है कि आप 6 दिन, हर खिलाड़ी जब पहुंचेगा अपनी मंजिल पर 6 दिन अपने कमरे में रहेगा। वो किसी से बात नहीं कर सकता, किसी को मिल नहीं सकता, अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकता। 3 मर्तबा उसके टेस्ट होंगे, और अगर तीनों टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो फिर वो टीम के बायो सिक्योर बबल में जाता है। बायो सिक्योर बबल में सिर्फ वो टीम होगी, वो ऑफिशियल्स होंगे, और उनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जो मुंबई इंडियंस के कोच किरण मोरे का केस आया था, वो बायो बबल से आया था। वो थोड़ा सा डरा रहा था। अब खिलाड़ियों पर भी दायित्व है कि वो बायो बबल को तोड़े ना। और ये हमने यूएई में भी देखा था कि बायो बबल किसी ने तोड़ा नहीं। लेकिन अगर आप बायो बबल तोड़ के आपका केस आता है, या फिर आप बायो बबल तोड़ते हुए पाए जाते हैं, तो आप पर बैन भी लग सकता है। ये तमाम तरह की बातें जो है वो आपके सामने है। लेकिन इस बार रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज्यादा इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान में हो रहा है, और यहाँ पे ये भी हो जाता है कि बीसीसीआई के अधिकारी पहुंच जाते हैं, राज्य के जो एसोसिएशन है वो पहुंच जाते हैं, और फिर बायो बबल हो ना हो, ये अपने आप में सवाल ही बड़ा बन के रह जाता है। लेकिन उम्मीद ये है कि जो कुछ केसेस आए हैं उसके बाद से सख्ते में आए होंगे बीसीसीआई आईपीएल, और उसके बाद से अब शायद कुछ चांस नहीं लिया जाएगा। बड़ा मुकाबला है, पहला ही मुकाबला बहुत बड़ा है। पहला मुकाबला है डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस का, और उनके सामने विराट कोहली की टीम। एक बार फिर वर्ल्ड क्रिकेट की महफिल सज रही है इंडिया में। एक बार फिर इस धराधाम के क्रिकेट दीवानों की नजर आईपीएल पर। पूरे 2 साल बाद देश लौटा है आईपीएल। खेल शुरू होने से पहले कोरोना फुल स्विंग में खेल रहा है, लेकिन वो खेल खराब कर दे ऐसा लगता नहीं है। टीम बायो बबल में है, एहतियात बरते जा रहे हैं। स्टेडियम खाली होंगे, फिर भी जोश हाई है। जी हाँ, बावजूद इसके कि डैनियल सैम, पेडिकल समेत कई खिलाड़ी और ग्राउंड स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आए हैं, लेकिन माहौल फिर भी नेगेटिव नहीं हुआ है। आठ टीमें, 60 मैच, 6 मैदान और ओपनिंग घमासान
रोहित वर्सेस विराट, यानी मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। यानी पहले ही मैच में रोहित और विराट के समर्थक एक दूसरे पर चढ़ बैठने की फिराक में रहेंगे। क्या मुंबई के पास है खिताबी हैट्रिक लगाने की ट्रिक? जवाब है हां। क्या नहीं है इस टीम में? 1 से लेकर 11 तक चैंपियंस हैं, जिस बल्लेबाजी क्रम में रोहित, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और केरन पोलार्ड जैसे बल्लेबाज हैं, वो किसी भी मुकाम से मैच पलटने का दमखम रखते हैं। एक ही विभाग में कमजोरी दिखती है, वो है स्पिन। कुणाल पांड्या, राहुल चाहर अच्छे हैं, लेकिन अव्वल वाली बात नहीं है। लेकिन पेस में बुमराह और बोल्ट जैसे गेंदबाज भारी दबाव बना देते हैं, तो ये भी अपना काम कर जाते हैं। एक ही बात बेंगलोर को जोश दिला सकती है कि रोहित की टीम स्लो स्टार्टर है, यानी इसका इंजन धीरे धीरे स्टार्ट होता है। शुरुआती मुकाबलों में हार के बाद फिर भी विराट एंड कंपनी के लिए इसे रोकना आसान नहीं होगा। क्या वर्ल्ड कप से पहले विराट जीतेंगे कप? क्या पूरी होगी आईपीएल चैंपियन बनने की चाहत? मैक्सवेल को अपने बेड़े में शामिल कर विराट ने मध्यक्रम को मजबूती देने की कोशिश की है, लेकिन मजबूरी ये है कि पिछले सीजन के स्टार परफॉर्मर देवदत्त पेडिकल कोरोना पॉजिटिव है। डेनियल सैम भी इसी तरह से शुरुआती मैचों से बाहर रहेंगे। ऐसे में एक बार फिर विराट और डिविलियर्स पर दबाव होगा। स्पिन इस टीम की मजबूत कड़ी है। यजुवेंद्र चहल और वाशिंगटन सुंदर काम करते रहे हैं, लेकिन पेस गेंदबाजी वैसी नहीं है जैसी मुंबई या दिल्ली जैसी टॉप टीमों की। इस सीजन में विजयी शुरुआत के लिए इस टीम के एक एक खिलाड़ी को वाह टाइप क्रिकेट खेलनी होगी। आज तक ब्यूरो। तो उम्मीद है ये कोरोना वर्सेस आईपीएल में जीत आईपीएल की हो, और आप ये भी जानते हैं कि आज तक पर पूरी आईपीएल में हम आपके सामने स्पेशल प्रोग्राम्स लेकर आते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा 24 घंटे अगर आपको क्रिकेट देखनी है, आईपीएल देखनी है, तो क्या करेंगे? आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट के स्पोर्ट्स तक पर, जहां पर क्रिकेट अड्डा हर रोज होता है। और आपने अभी तक अगर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। 52 दिन धूम धड़ाका क्रिकेट का होगा स्पोर्ट्स तक पर और साथ ही साथ आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।